Hello everyone, I'm Dr. Gunjan and welcome back to my channel Planet Homeopathy. In our original series of Stuart Law's philosophy, today we are going to continue the second part of lecture third, that is School of Philosophy. So let's continue the topic. अगर फिजिशियन फैक्ट्स और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ट्रीटमेंट नहीं देगा सो इट विल बी हार्मफुल फॉर पेशेंट. फॉर एग्जांपल, एक फिजिशियन को सिम्टम के बेसिस पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, ना कि उसे प्रेजुडाइज होकर या अपनी कोई इमेजिनेशन या कोई फेवरेट रेमेडी बना ली उसके बेसिस पे उसे ट्रीटमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए. पहले के टाइम पे मेडिसिन सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पर होती थी, उनका ट्रीटमेंट में कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होता था. अब अगर सोचिए जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, ऐसे प्योर साइंसेस में भी अगर सिर्फ थ्योरी हो, कोई प्रैक्टिकल अप्रोच ना हो, तो इसकी पूरी हाइपोथेसिस ही बदल जाएगी. हैनीमैन ने बताया कि उनका मेडिसिनल कंसेप्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ लाइफ एंड मोशन की यूनिवर्सल लॉ पे भी बेस्ड था, जबकि दूसरे सिर्फ फिजिकल साइंस तक सीमित थे. लाइफ फोर्स एंड डायनेमिक्स हैनीमैन की सबसे बड़ी डिस्कवरी और उनकी होम्योपैथी का बेस रहा है. यहाँ पर पावर और फोर्स के बीच बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकती है. फोर्स जैसे कि लाइफ फोर्स, वो डिजीज और क्योर दोनों ही कंडीशन में हमें देखने मिलता है. और पावर किसी भी चीज की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसमें चेंजेस ला सकती है. फोर्स उसकी स्टेट बदल देती है और पावर उसके अंदर चेंजेस लाती है. इन दोनों में ये छोटा सा डिफरेंस है. लाइफ को यानी कि वाइटल फोर्स को यहाँ पर सब्सटेंशियलिज्म बताया गया है, क्योंकि वो बेस है, वो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को रेगुलेट कर रहा है. सो कोई भी चीज की बिना किसी बेस के नहीं आती. आउट ऑफ नथिंग नथिंग कम्स. ऑल लिविंग थिंग्स अराइजेस फ्रॉम द सुप्रीम बीइंग और द कॉस्मिक एनर्जी. अभी तक हम देखते आए हैं हर किसी एक्शन के पीछे एक कॉज का होना जरूरी है. उसी तरह इसमें बताया कि हर किसी एक्शन को एक कॉज की जरूरत होती है. बिना थिंकर के कोई थॉट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थिंकर उसका बेस है, उसका कॉज है. बिना पावर के कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता और बिना फोर्स के कोई मोशन नहीं हो सकता. तो ये सारी चीजें इनकी बेस है, जिसके बिना आगे की एक्शंस पॉसिबल नहीं हो सकते. मोशन, फोर्स, लाइफ, पावर, हम इन सबको डायरेक्ट नहीं देख सकते, बट हम इनके इफेक्ट्स को देख सकते हैं, जस्ट लाइक वाइटल फोर्स. जो लोग सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड तक लिमिटेड रहते हैं, वो असली रियलिटी को समझ ही नहीं पाते. वो लोग स्पिरिचुअल और मेंटल वर्ल्ड को इग्नोर कर देते हैं. मेटाफिजिकल थॉट्स जो फिजिकल वर्ल्ड के भी बियॉन्ड होते हैं, वो भी साइंटिफिक और वैलिड माने जाते हैं. एक्सपीरियंस ही हर नॉलेज का बेस है. बिना एक्सपीरियंस के कोई थ्योरी भी पॉसिबल नहीं है. हैनीमैन ने पहले डायनेमिक्स एंड वाइटल प्रिंसिपल, जिसे हम लाइफ फोर्स भी कहते हैं, इन दोनों का क्लियरली डिस्टिंक्विशन बताया था, जिसमें डायनेमिक्स का मतलब होता है लाइफ फोर्स का एक सब्सटेंस, और लाइफ फोर्स यानी कि वाइटल फोर्स है जो उसका एक्शन हमारी बॉडी में दिखाई देता है. इन दोनों को हैनीमैन ने क्लियरली डिस्टिंग्विश किया था, बट बाद में इनको इंटरचेंजेबली यूज किया गया. हैनीमैन ने अपने ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के लास्ट एडिशन में वाइटल प्रिंसिपल वर्ड यूज किया, जिसका मतलब है रियलिटी और द सब्सटेंशियल. उनके अकॉर्डिंग डिजीज इज नथिंग बट द डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल फोर्स, जो कि डायनेमिक और फंक्शनल होती है स्टार्टिंग में, नॉट मटेरियलिस्टिक. लाइफ सेल्फ एग्जिस्टिंग, इंटेलिजेंट एंड वाइटल फोर्स है. डायनेमिकल सेंस में लाइफ एक एनर्जी है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. साइंस के अकॉर्डिंग फोर्स कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है. ये इमॉर्टेलिटी का एक साइंटिफिक प्रूफ है. और फोर्स यानी कि वाइटल फोर्स जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है. मॉडर्न फिलोसफी ये मानती है कि लाइफ सिर्फ प्रीवियस लाइफ से ही आ सकती है. उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को तो रिजेक्ट ही कर दिया है. हर साइंटिस्ट, चाहे वो केमिस्ट हो, बायोलॉजिस्ट हो या फिजिसिस्ट हो, वो लाइफ की ओरिजिन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट वो सब एक पॉइंट के बाद इंफिनिटी और इटर्नल पॉइंट पर ही आकर रुक जाते हैं. जैसे केमिस्ट यूनिवर्सल अट्रैक्शन तक ही जा पाता है, फिर वो वहां जाके रुक जाता है. बायोलॉजिस्ट सेल और प्रोटोप्लाज्म तक ही ट्रेस कर पाता है, फिर वो भी रुक जाता है. एक फिजिसिस्ट जो मैटर को इतना डिवाइड कर देता है कि वो ईथर तक पहुंच जाता है. ईथर मतलब स्पेस का एक इनविजिबल सब्सटेंस, बट स्टिल ही इज डाउटफुल.
सभी साइंस के फील्ड के लोग एक फाइनल ट्रुथ तक नहीं पहुंच पाते, सभी इनकम्प्लीट फील करते हैं। तब हैनीमन जैसे लोग कहते हैं कि सोल की इनर डिमांड है कि इनफाइनाइट लाइफ और यूनिवर्सल माइंड को माने। जो सभी पावर का सोर्स है उसे फादर इटर्नल कहा गया है। एट लास्ट सभी को उस सुप्रीम पावर को एक्सेप्ट करना पड़ता है जो यूनिवर्स का रियल सोर्स है। सो यहाँ पर हमारा स्टुअर्ट लॉस फिलॉसफी का चैप्टर 3 दैट इज द स्कूल ऑफ फिलॉसफी खत्म होता है। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।